हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राम, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है और आपको हम पहले ही क्लियर कर दें, आज कोई एग्जाम नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके आने वाली शिफ्ट में पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हीं को लेकर आए हैं। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि एसएससी की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, एक बात और, इस वीडियो का जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं किस तरह के क्वेश्चन मतलब पूछे जा सकते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। तो ये किया गया था फ्रेंड्स, आपको बता दें 1950 ईस्वी में इसको सबसे पहले संशोधित किया गया था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, मूल कर्तव्यों को भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, जो मूल कर्तव्य हैं आपके भाग 4A और अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें तो 51A में ये उपस्थित हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड का एक त्योहार है। ठीक है, कार्निवाल उत्सव ये गोवा का है। ठीक है, गणेश चतुर्थी कहाँ मनाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, गंगौर उत्सव है आपका, ये आपका राजस्थान में मनाया जाता है। और गुड़ी पड़वा है, ये आपकी महाराष्ट्र में मनाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, जो हम आपके लिए फैक्ट बताते जा रहे हैं उनको भी आप नोट करते जाना, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में ये प्रश्न आपने को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको और पूछा जाए, जैसे दुर्गा पूजा आपकी पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, रथ यात्रा आपकी उड़ीसा से संबंधित है। लोहड़ी और बैसाखी नृत्य ये आपका उत्सव है, ये पंजाब में मनाया जाता है। संगाई उत्सव है आपका, ये मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई उत्सव आपका ये पूछ लिया गया है पिछली शिफ्ट में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो वो उस समय 1916 ईस्वी में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उस समय अध्यक्ष थे आपके अंबिकाचरण मजूमदार थे। ठीक है, चलिए 12वां जो कांग्रेस अधिवेशन था वो उसके अध्यक्ष कौन थे। जो 12वां अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। स्थान कहाँ पर हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। और किस सन में हुआ था, 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए, इसमें 40वां कांग्रेस अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। स्थान था इसका बेलगांव में ये हुआ था। ठीक है, चलिए, इसको कौन से सन में हुआ था, ये सन 1924 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है आपका 45वां कांग्रेस अधिवेशन। इसके तो जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ये कहाँ पर हुआ था, ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, कौन से सन में हुआ था, ये हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 51वां कांग्रेस अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। स्थान था इसका त्रिपुरी और ये कब सन में हुआ था, ये 1939 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला अधिवेशन है आपका 56वां अधिवेशन। फ्रेंड्स, हम आपको क्यों लेकर आए हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट वो अधिवेशन है जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्थान था यहाँ पर दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और सन का किस में हुआ था, 1947 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कब की थी। तो रामकृष्ण की स्थापना 1 मई सन 1897 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं। तो वो हैं आपके हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, अब लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं, मतलब स्पीकर हैं। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष आपके एस सोमनाथ हैं। ठीक है, डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं आपके सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी आपके डीआरडीओ के। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वो आपके हैं आपके राजीव कुमार हैं। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर जो वर्तमान में वो आए आपके शशिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैजयंती माला किस नृत्य से संबंधित है। तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम के कलाकारों की तरफ भी नजर हम डाल लेते हैं तो पदम सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी ये भरतनाट्य से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए कथक कलाकार कौन कौन है, तो कथक कलाकार को भी लेकर आए हैं क्योंकि कथक कलाकार वाद्य यंत्र इनसे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी एमटीएस में, तो उन सबको हम मोस्ट इंपोर्टेंटों को लेकर आए हैं। और आप पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, इनको नोट करते जाइए। ठीक है, कथक कलाकार हैं लच्छू महाराज हैं,
अच्छन महाराज हैं, शंभू महाराज, सितारा देवी, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज आदि। ठीक है, ये सारे के सारे कौन है? कथक कलाकार हैं। ठीक है, बिरजू महाराज का इसमें पूछ लिया है और सितारा देवी का भी पूछ लिया है। ठीक है, चलिए अगला आपका नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से कौन कौन संबंधित है? तो हेमा मालिनी, के कल्याणी अम्मा और तंगमणि। तंगमणि, ठीक है, हेमा मालिनी वाला जो क्वेश्चन है जो पिछली शिफ्ट में आपसे पूछ लिया गया है। चलिए अगला अब कलाकार जैसे कथकली है, कथकली से कौन कौन है? तो मृणालिनी साराभाई, रुक्मणी देवी और उदय शंकर। ठीक है, जो हम फैक्ट बताते जा रहे हैं फ्रेंड्स उनको आप नोट करते जाइए, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य से आपका स्वपन सुंदरी, चिंता कृष्ण मूर्ति और यामिनी कृष्ण मूर्ति और लक्ष्मी नारायण। ठीक है, ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1990 ईस्वी में ये पारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था आपका 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये भांगड़ा नागल परियोजना है वो आपकी सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नील क्रांति किससे संबंधित है? तो नील क्रांति आपके मत्स्य से उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें और भी क्रांति हैं, जो सारी की सारी क्रांति हैं उनको भी हम लेकर आए हैं, उनको भी अब एक तरफ नजर डाल लेते हैं। कि सफेद क्रांति ये दूध उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति आपकी सरसों उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा कि भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो वो आपका झारखंड राज्य से अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, अब हम और उत्पादन मतलब और उत्पादनों की बात करें तो जैसे कि आपका कोयला है, कोयला आपका झारखंड से उत्पादन होता है, बॉक्साइट का आपका उड़ीसा से उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका मैग्नीशियम, मैग्नी आपका उड़ीसा से होता है, अभ्रक की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, और हीरा की बात करें तो मध्य प्रदेश है, और तांबा अयस्क की बात करें तो वो भी मध्य प्रदेश से उत्पादन होता है। ठीक है, सोने की बात करें तो आपका जो कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्राई आइस क्या होता है? तो ड्राई आइस आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो वो था आपका लोथल में। कहाँ पर था? लोथल में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो वो होती हैं आपकी आंतें, जो टाइफाइड से प्रभावित होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी की बात कर लें तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। और फ्रेंड्स हम और युद्धों की तरफ नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से युद्ध हुए थे, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में भी पूछे जा सकते हैं। आपको पता है युद्ध से ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा ही जा रहा है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें मुगल शासक बाबर जीत चुका था और उसके बाद में मुगल की स्थापना हुई थी। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें बाबर विजयी हुआ था। चलिए अगला है आपका फ्रेंड्स, आपको बता दें घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, बाबर ने महमूद गौरी के नेतृत्व में हुआ, अफगानों को हराया था। ठीक है, चलिए अगला है आपका चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। चलिए अगला युद्ध है आपका कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, जो 1540 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत को छोड़कर इसको भागना पड़ा था। ठीक है, चलिए अगला है आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध, वो 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था ये। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 ईस्वी में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, महाराणा प्रताप इसमें पराजित हुए थे। ठीक है, चलिए अगले की बात कर लेते हैं। तो वांडीवास का युद्ध है वो 1760 ईस्वी में अंग्रेजों को फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करें तो 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ था। चलिए अगला युद्ध की बात करते हैं हम, बक्सर का युद्ध तो 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय के बीच में ये हुआ था। तो फ्रेंड्स जितने भी आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो वो है आपकी 35 वर्ष। ठीक है, कौन सी है? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में टोक्यो पैरालंपिक के लिए देवेंद्र झांझरिया ने किस खेल में क्वालिफाई किया था? तो वो किया था आपका भाला फेंक में। ठीक है, और भाला फेंक से फ्रेंड्स एक व्यक्ति और संबंधित है आपका, जो नीरज चोपड़ा है, जो ओलंपिक में आपको स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से पहला रजत पदक किसने जीता था? तो वो जीता था आपका मीराबाई चानू ने भारत की तरफ से पहला पदक जीता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रामानुजन 2021 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है आपका गणितीय नीना गुप्ता को दिया गया है। ठीक है, और भी हमें इसमें लेकर आए हैं आपके लिए पुरस्कार, जो उनकी तरफ भी हम नजर डाल लेते हैं एक बार। 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो नीलमणि फूलन असमिया से साहित्यकार हैं। ठीक है, इनको दिया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको दामोदर मौजी कोंकणी साहित्यकार हैं, ये इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले पुरस्कार की बात करें तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 ये प्रथम एनजीओ को दिया गया है। तो फ्रेंड्स हम जो पुरस्कार लेकर आए हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज पेन कॉपी लेकर बैठिए और उनको नोट करते जाइए। अशोक चक्र 2021 पुरस्कार श्री बाबू राव मरणोपरांत मरने के बाद में दिया गया। ठीक है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये रजनीकांत एक क्या है, एक्टर है, मतलब अभिनेता हैं, इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है आपका महावीर चक्र 2021 पुरस्कार, ये आपका कर्नल संतोष बाबू मरणोपरांत के बाद दिया गया है। और वीर चक्र 2021 पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अभिनंदन वर्धमान को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका अग्नि की उड़ान किसकी आत्मकथा पुस्तक है? तो वो है आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, चलिए अगली पुस्तक है इसमें कि प्लेइंग इट माई वे, तो ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अगले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार की शोभा थे? तो वो थे आपके कनिष्क के दरबार के शोभा थे। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरै में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किस गैस से है? तो वो है आपका मेथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये भोपाल गैस त्रासदी का संबंध है इससे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन और फ्रेंड्स आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं, तो वो होते हैं आपके हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन आपके जो आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि एसएससी की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स इस वीडियो का जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।